उड़ा रहे हैं, हम कहाँ उड़ा रहे हैं। अब राहुल गांधी अगर खुद बोल रहे हैं कि हाँ मैं पप्पू हूं संसद में, तो कभी तो पप्पू ही बोल रहा है ना, मैंने थोड़ी बोल रहा है। राहुल अनंत वक्ता से संवाद में आज बात करते हैं ब्रजेश ओझा नीर गोरखपुरी जी से, जो साहित्य साधक हैं, उस देश के नामी गिरामी चैनल्स पे लगातार काव्य पाठ का अनुभव है और एक पत्रकार होते हुए साहित्य साधना या और हास्य के अच्छे कवि हैं। हास्य कविता में कैसे रुचि एक बैग उत्पन्न हुई? या देखिए पंकज जी, पत्रकारिता शुरू से ही की, जर्नलिज्म के बाद, डिग्री के बाद थोड़ा स्ट्रगल रहा, उसके बाद जॉब वगैरह देखी। लिखने का शौक शुरू से ही था और इसीलिए शायद जर्नलिज्म की तरफ भी था। कलम हमेशा तीखी रही, कभी जिसको भी लिखा, चाहे पॉलिटिक्स में भी लिखा, क्राइम में लिखा, बेखौफ लिखा, निडर लिखा। सवाल ये कि लिखने की रुचि तो पहले से ही थी। करीब 3 साल पहले ऐसे ही पार्क में बैठे हुए एक मित्र ने कहा कि अच्छा लिखते हो। उस वक्त पता नहीं था कुछ की बहर क्या होती है, क्योंकि शुरुआत था, पत्र जर्नलिज्म का वो फॉर्मेट था, सारा पता था, लेकिन साहित्य का नहीं पता था कि क्या फॉर्मेट है, मात्रा क्या है, बहर क्या है, छंद क्या होता है। तो शुरू में जब उन्होंने कहा, उन्होंने उत्सुकता हमें बताया कि आप नीर भाई आप आगे आओ। शुरू से मेरा शब्द था नीर, कि आप नीर मेरे बड़ा फेवरेट वर्ड है। तो मैंने कहा ठीक है, यहीं से करते हैं, क्योंकि गोरखपुर से बड़ा लगाव है, तो नाम क्या नीर जुड़े। उसके बाद विभाग जी के हमसे मिलवाया किसी ने, विभाग जी को, हम मिले विभाग जी से, हमको मिलवाया। तो जब हम मिले तो कुछ वहां से बातें हुई, उन्होंने देखा, भाव ठीक लगे। उस वक्त हास्य का नहीं था कुछ की हास्य, लेकिन क्योंकि जर्नलिज्म बैकग्राउंड था तो स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ बहुत संपर्क रहा। लोगों को बड़ा पसंद था मुझे हंसाना, कि मैं हंसाऊं लोगों को। लोग जब हंसते थे, हंसते हुए देखते थे तो मुझे बड़ा मजा आता। एक विधा है, उसको आपने क्यों चुना? क्यों? देखिए, हास्य चुना इसलिए कि हास्य जिस तरह एक ऑलराउंडर विधा आप कह सकते हैं हास्य को, देश में या धरती पे मैं कहूंगा शायद ही कोई व्यक्ति हो जो हंसना ना। अभी तो मोदी जी की सरकार चल रही है, तो शायद कोई परेशान ना हो। तो मोदी जी की सरकार में अगर किसी को सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त, और अभी जो फिलहाल चल रहा है, कांग्रेस को तो मैं कह रहा हूँ हास्य कभी तो सैलरी पे रखने चाहिए। इस वक्त जो उनकी हालत चल रही है, तो हास्य एक ऐसी विधा है, आप चाहे काम से आए, चाहे काम पर जाएं। मेट्रो का भी जो ट्रैवल, इतना कंजेस्टेड ट्रैवल है, एक के ऊपर एक चढ़ रहा है, बसों पे चढ़ रहा है, वो वीडियो जो क्लिप है हास्य की, आप कहीं भी देख सकते हैं। तो हमारे दर्शकों को एक बार हंसाइए अपने कुछ ही हास्य जी अपने अंदाज में कहते हैं, पॉल्यूशन की तारीफ कर रहे हैं वो, आप देखिए। तो मुलायम जी कहते हैं, अच्छा प्रदूषण बहुत फायदेमंद है, प्रदूषण चिंता जो है ना, प्रदूषण बहुत फायदेमंद है। प्रदूषण का सबसे बड़ा फायदा जो है, आज हम दिल्ली एनसीआर में देखो, सब आदमी डॉक्टर वाला मास्क लगाए फिर रहे हैं। जिस आदमी ना 8वीं पास आ गई वो डॉक्टर बना फिर रहा हो, हर आदमी डॉक्टर है। पूरा दिल्ली में आप देख लो, ऐसा लग रहा है जैसा हर आदमी MBBS करके बाहर आया हो। पूरी दिल्ली एनसीआर जो है MBBS बन गई है, वो डिग्री हो गई है। और दूसरी बात यह है कि दूसरा फायदा इसको जो है कि लड़का लड़की अपने माँ बाप का बगल में से निकल जा रहा, कोई पहचान ना पा रहा हो। बगल में खड़ा माँ बाप, आदमी पहचाना, मास्क खड़ा रहा, तो फायदा। और देखो तीसरा फायदा जो है, मीडिया को TRP मिल गई, नेताओं को राजनीति मिल गई, और दिल्ली को देखो, सबसे बड़ा फायदा हो, दिल्ली एनसीआर को मशहूरी लग रहा हो, ऐसा आप पहाड़ों में घूम रहे हैं। तो प्रदूषण का फायदा, प्रदूषण को हमें नेगेटिव नॉलेज जो प्रदूषण फायदा है, जो फायदा इसका मुलायम। आप पुरुष हैं, आपके साथ भी धोखा हुआ होगा। हास्य गली में जब आप निकलते हैं, मतलब धोखा, मैं हास्य में धोखे ही लगता हूँ। श्रृंगार में किस प्रकार धोखे होते हैं कि जैसे मैं राहों में देखा उनको गाड़ी चलाते, वो ख्वाबों में आने लगी साड़ी सुखाते, और मेरे इश्क की उम्मीदों की धज्जियां उड़ गई साहब, जिस दिन से देखा उसको दाढ़ी बनाते। आपने मोड़ ही दिया पूरी तरीके से, वो हो जाता कई बार। अच्छा, ये हास्य में, हास्य कवियों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे नेताओं का मखौल उड़ाना, ये कहां तक जायज मानते हैं? नेताओं का मखौल तो नेता खुद उड़ा रहे हैं, हम कहां उड़ा रहे हैं। अब राहुल गांधी अगर खुद बोल रहे हैं कि हाँ मैं पप्पू हूं संसद में, तो कभी तो पप्पू ही बोल रहा है ना, मैंने थोड़ी बोल रहा है, राहुल गांधी ने खुद बोला। हास, परिहास और उपहास, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल। अगर आप हंसाने के मकसद से बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अभी कुछ जगह देखा, कुछ मैं बताऊं, कई बार मुझे लगता है कि कवि जो है डायरेक्ट जो अटैक करते हैं एक पार्टी। देखिए, या तो आप न्यूटन रहिए, आप किसी के नहीं है,
ठीक है, या तो आप सबके रहिए तब तो ठीक है कवि है, लेकिन अगर आप कवि हैं और सिर्फ एक पार्टी विशेष को लगातार टारगेट कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर पार्टी भक्ति नजर आ रही है, और कवि समाज के लिए या किसी कवि के लिए ये बहुत खतरनाक। हास्य कविता के नाम पे मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर से जो आजकल चुटकुलों की परंपरा है उसको कहां तक सही मानते हैं आप? चुटकुला भी साहित्य में ही गद्य का फॉर्मेट है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि वो आपकी क्रिएशन हो। वो चुटकुले ना हो कि जो मंच पे घिस चुके हैं, जिनमें जंग लग गई है और एक ही कवि छुड़ा सुनाकर गया है और दूसरा कवि लगातार उसी को, जो मंचों की परंपरा है, नहीं वो नहीं। उस मंच सुनाता हूं मैं कई बार कि राहुल जी गए थे जेएनयू में स्टूडेंट से मिलने, तो अचानक से स्टूडेंट्स ने दंगा सा कर दिया, तो पुलिस वालों ने उनको बोला सर पीछे हट जाइए, हम लाठी चार्ज करेंगे। तो राहुल जी ने तुरंत मोबाइल अपने जेब से पावर बैंक निकाल के दिया। तो लाठी चार्ज को ना, कम से कम क्रिएशन आपकी अपनी हो, चुटकुले सुनाइए, और हर चीज की मैं कहूंगा सीमा होती है। आपकी रचना हमारे मैंने लिखी कि शुद्ध हिंदी में मैं कविता क्यों नहीं लिखता, कि मथुरा में एक बार मैं कवि सम्मेलन था मेरा, तो शुद्ध हिंदी में मैंने कोशिश की, उन 3 श्रोताओं ने मुझे कहा निपटाया, मैं उस पर कविता है वो सुनिए। मैंने सबसे पहले काव्य पाठ शुरू करा इंप्रेशन मारने के मारे कि ये धरा है बोलती है, राज दिल की खोलती नहीं है, कुछ भी शेषव की रह गई अवशेषव नहीं बची है, सांत्वना की है यही विडंबना, वृक्ष जल है मांगते कि पंछी तल है मांगते, वो देखो काल रात्रि, वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे छा रही, वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे छा रही। इतने में एक श्रोता खड़ा होकर बोलता है, तुम का कह रहा हो, मैं कछु समझ ना आ रही। तुम कहा कह रहे हो, मैं कछु समझ ना आ रही। तो मुझे लगा यार इसको ये समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैंने श्रृंगार पढ़ा वहां पर, मैंने श्रृंगार पढ़ता हूं लेकिन शुद्ध हिंदी में पढ़ा कि प्रेम है तो कष्ट है, सुकून चैन नष्ट है, धरा पे जो विदिक रहे वो थोड़े थोड़े भ्रष्ट हैं, प्रेम की वो राह में एक दूसरे की चाह में मिलन की आस कर रहे, प्रतिदिन प्रयास कर रहे, प्रेम के नगर में हर उम्मीद है चली गई, प्रेम के नगर में हर उम्मीद है चली गई। तो दूसरा श्रोता खड़ा हुआ मेरे से कहता है, तुम्हारी कविता से हमारी लुगाई चली गई। तुम्हारी कविता से हमारी लुगाई चली गई। तो मैंने कहा लगता है देशभक्त लोग हैं, मैं देशभक्ति की मैंने वहां पे अगला बंद पढ़ा, तो मैंने वहां पढ़ा कि पापियों का नाश हो, पाक का विनाश हो, जो भी दुष्ट नीच हो सबका सर्वनाश हो, देश है ये बढ़ रहा कीर्तिमान गढ़ रहा, सत्य ही जान लो हम श्रेष्ठ हैं ये मान लो, शौर्य से हमारे सब पड़ोसी हैं भड़क गए, शौर्य से हमारे सब पड़ोसी हैं भड़क गए। तो तीसरा श्रोता खड़ा होकर बोलता है, तुम्हारी कविता से तो और लुढ़क गए। तो ये भी अलग विधा है, अपनी कमजोरियों को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर अगर हम पेश करते हैं तो अच्छा है। और जब इसलिए मैंने ये बताया, एक सवाल था ना, तो ये सवाल का जवाब भी हो गया और मेरे विधा की रचना भी। कुछ कवि हो, काव्य को समझते हो, बढ़िया से समझते हो, उनके लिए क्या संदेश इस विषय में देंगे? कवि भारत में हर व्यक्ति है। कविता को हम अगर इस तरह से डिफाइन करें कि कवि आप भी हैं। मैंने बताया कि मैं जब पत्रकार था मुझे नहीं पता था कि बहर क्या है, छंद क्या है, मात्रा क्या है, क्योंकि मैं उस वक्त सिर्फ एक पत्रकार था, आपकी तरह था मैं। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे, मैंने भी बहुतों के इंटरव्यू लिए। लेकिन जब मुझे रुचि इस क्षेत्र में आई, इस फील्ड में आई, तो मैंने इस पर ध्यान देना चालू करा। साहित्य क्या है, कविता क्या है। मेरे मन में एक भाव है, एक आम व्यक्ति उस भाव को जैसे पत्रकारिता में हम न्यूज तैयार करते वैसा लिख देता है, जोड़ तोड़ करके। उसको नहीं पता तुकांत क्या है या मात्रा क्या है, वो लिख देगा। वो एक आम व्यक्ति है, उसने लिख दिया। लेकिन जब कोई कवि लिखता है तो उसको अपने भाव को माला लेकिन जब आप अपने भावों को माला में अच्छी तरीके से पिरोते हैं, अच्छे तुकांतों के साथ, अच्छे शब्दावली के साथ, अच्छे बहर के साथ या अच्छी मात्राओं के साथ, तब वो आपकी काव्य रचनाओं की श्रेणियों में उपलब्धियां हासिल करती चली जाती। अनंत वक्ता मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।